हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। जब धुरंधर उतर गई है थिएटर से, ठीक है, क्योंकि उसको ओटीटी के ऊपर रिलीज हो गया, बट ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली उतर गई, अभी भी लगी हुई है। बहुत से लोगों को अभी भी जाके देखना है और आज भी ये करीबन 5 से 7 लाख रुपए का बिजनेस कर लेगी। बहुत ही शानदार तरीके की कलेक्शन, मतलब 60 दिन पूरे होने को आ रहे हैं और लेकिन फिर भी चलती चले जा रही है, ठीक है। कुछ मूवीज ने तो बहुत सिग्निफिकेंट बिजनेस किया है, जैसे कि अगर हम बात करें माइकल के डे 22 की, तो वो लगभग लगभग अब 56 करोड़ के आसपास पहुंच गई और 5800 करोड़ के आसपास इसका ओवरऑल बिजनेस हो चुका है। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो खतरनाक तरीके की कलेक्शन मानी जाएगी। ऐसे ही राजा शिवाजी का डे 15 है, ये भी आज भी 1.5 करोड़ इसके आसपास इसने बिजनेस करके 84.5 कल इसने क्लोज किया था, हो गया 86। 100 करोड़ ये पार कर चुका है, तो फैंटास्टिक रन इसका हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये इजीली प्रॉफिट मेकिंग होगी, जब लोग बोल रहे थे ये फ्लॉप हो जाएगी, ये काफी अच्छी जाएगी, उम्मीद से भी बेटर जा रही है। ये 100 नेट करेगी, विच विल बी अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर रितेश देशमुख, जो उसके प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आई थिंक राइटर भी हैं, इफ आई एम नॉट, प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो है ही है, ठीक है। अब दो पिक्चरें और नई रिलीज हुई हैं। भूत बंगला तो साथ साथ में चली रही है, जो कि ऑलमोस्ट कल पूरे एक महीना पूरा कर लेगी। आज 29th डे है, तो पहले भूत बंगला के बारे में बात करेंगे, फिर आखिरी सवाल और पति पत्नी और वो क्या कमाल कर रही है। तो धुरंधर के बाद आपको कोई ऐसी मूवी चाहिए थी जो बहुत अच्छा तरीके का कलेक्शन करे, तो क्या भूत बंगला वो मूवी होगी जो 300 करोड़ करेगी ग्रॉस लेवल पे? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये काफी आसपास पहुंच जाएगी उसके। कल 1 करोड़ किया था, आज और पिक्चरें रिलीज हुई हैं तब भी 1 करोड़ करके स्टेबल है। आज वेलकम 3 यानी कि वेलकम टू द जंगल का भी टीजर आया था, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक है। अगर आप राइटिंग पे जाए तो शाम साहब जी ले लीजिए, या फिर वो अहमद खान ले लीजिए, ये सब लोगों ने मिलके हमेशा ऑफ लेटली बड़ी बेकार बेकार पिक्चरें दी हैं, क्योंकि बेकार बेकार पिक्चरें चाहिए दिखी हैं हमने ऑफ लेटली, तो लोगों का जो विश्वास है वो भी उड़ गया है इन पिक्चरों से। लेकिन ये थोड़ी सी अलग लग रही है और ऐसा लग रहा है भूत बंगला के बाद लोग देखना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो थोड़ी सी ओवर द टॉप होगी भी, थोड़ी सी सेंसलेस जोन में जाएगी भी, तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी। और अक्षय कुमार की टाइमिंग तो नेक्स्ट लेवल है, डायलॉग्स अच्छे लिखे गए हैं इसके। 1 करोड़ रुपए करके ये पहुंच जाती है आज 182.25 करोड़ पे, और 273 करोड़ के आसपास ये वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन है, विच मीन्स 285 के आसपास ये यहाँ से जा सकती है। सैटरडे संडे के अंदर जंप आ सकता है। उसका मेन रीजन ये है कि जो आखिरी सवाल आया है वो शायद जेन्युइनली आखिरी लोग ही हों जो थिएटर्स के अंदर जा रहे हैं। उसके बड़े सेवरल रीजन है जो मैंने रिव्यू के अंदर भी कवर करे थे। शायद जो इंडिकेशन है लार्जर लेवल पे कि क्या आरएसएस इतना सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन है कि लोग उसको बढ़ावा देने के लिए या गिराने के लिए थिएटर में पैसे खर्च करने जाएं, या फिर सिर्फ है कि इमेज का, जिसे कहते हैं ना, रिफॉर्म करने के लिए कोई फिल्म बनाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा, ताकि कोई भी अगर मिसकंसेप्शन है तो उसको सुधार लिया जाए, क्योंकि आरएसएस बहुत स्ट्रांग पिलर होता है गवर्नमेंट के पीछे, यानी कि बीजेपी के पीछे हमेशा, यूजली नॉट गवर्नमेंट। तो एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ वो गवर्नमेंट फॉर्म कराने में, लोग देने के लिए, ऑन ग्राउंड फोर्स देने के लिए, फोर्स मतलब जो काम करते हैं जा जाके वो देते हैं, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का फिर फर्ज बन जाता है कि कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है तो आरएसएस को सपोर्ट करे। दो विचारधाराएं हैं कि एक ये अच्छी संस्था है और एक कहते हैं कि यूजलेस है। बीच वाले लोग मेरे ख्याल से बहुत ही कम है। तो आपको इसके बारे में अगर कोई विचारधारा अपनी चेंज करनी है या फिर कुछ देखना है तो मूवी देखने जाओ। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप जाके इनका नरेशन समझ सकते हैं, लेकिन इसको सच मानना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अपनी रिसर्च करिए, समझिए क्या है ये, और फिर अपने निष्कर्ष पे खुद निकले, क्योंकि जो जनता जनार्दन होती है ट्रू फॉर्म में ये सब तरीके के कंटेंट देख के बहक जाती है, बेवकूफ़ बन जाती है, उनको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि कुछ भी नरेटिव आता है वो उसमें इतना अच्छा तरीके से मसाला वसाला डाला जाता है, इमोशन डाले जाते हैं, मोशन पिक्चर है ना ये, तो इसके अंदर इतना ड्रामा होता है कि आपको वो चीज़ उस समय अच्छी लगने लग जाती है, आप बिलीवेबल करने जोन में चले जाते हो कि बाहुबली आया था और उसको खटप्पा ने जेन्युइनली मार दिया था। तो ऐसे लोग बिलीव करने लग जाते हैं, तभी उनके आंसू तक निकल आते हैं जब अगर कोई इमोशनल सीन आता है। तो ऐसा कैसे नहीं होगा कि आपको स्टोरी सुनाओ और आप इमोशनल ना हो या फिर उसको बिलीव ना करने लग जाओ। तो मेरा तो यही है कि आपको देखना है तो एंटरटेनमेंट के माध्यम से जितना आपको एंटरटेनमेंट मिलता है आप ले लीजिए। हालांकि पॉलिटिकल ड्रामास जो होते हैं, वो प्योर पॉलिटिकल जो ड्रामा होता है उनका ऑडियंस कम ही होता है। और फिर अपना जाके अलग से रिसर्च करिए। पति पत्नी और वो दो, उसका डे 1, इसका ट्रेलर को ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं मिला था, लोगों को लगा था कि ये
बढ़ावा देने वाली बात है, वुमेन के ऊपर चीटिंग हो गई है, ये हो गया वो हो गया, हालांकि इसकी स्टोरी कंप्लीटली अलग है। तो वो लोगों ने निष्कर्ष पहले निकाले जिसकी वजह से अब ये मूवी का सारा जो फोकल होगा आगे निकलने का वो होगा वर्ड ऑफ माउथ पे। तो डे वन जो है उसको मिक्स रिव्यूज मिले, कई लोगों को तो अच्छी लगी है, मुझे भी ठीक ही लगी है। कई लोगों को लग रहा है कि शायद इसके डेटेड जोक्स हैं, ये पुरानी गोविंदा की मूवी और इधर उधर से थोड़ी सी रीहैश करी है जिसकी वजह से आज ये 4 करोड़ में है। मुझे लगता है कि जो अपना दिमाग खाली करना चाहते हैं, जो एक इंसान 1900 करोड़ से नहीं लड़ रहा है, या फिर कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं हो गया, या फिर इंडिया पाकिस्तान नहीं हो गया, वो इंडिया चाइना तो कभी हम बोल नहीं पाएंगे, को पता ही है क्या हुआ है सलमान खान की फिल्म के साथ। तो यही इंडिया पाकिस्तान करके ही हम कुछ हो जाते हैं, लेकिन जो बड़ी कंट्री आती है उसमें हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। वहाँ गवर्नमेंट भी स्टेप इन कर जाती है, पिक्चर ही कम से वो मतलब डंप यार्ड में ही चली जाती है। तो वो जो लोग हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर देखना चाहते हैं तो शायद मेरे ख्याल से जाके देख सकते हैं। और ये इतनी तो डिसेंट बनी है कि आप पूरी फैमिली के साथ जाके देख के एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। और मैंने बताया कि नहीं बताया, इसके 4 करोड़ रुपए ही आए हैं पति पत्नी के। तो फर्स्ट दिन इसका कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं आया, वर्ड ऑफ माउथ पे ही आगे जाएगी, जानी चाहिए आइडली, बट लेट्स सी कल क्या होता है। कल आखिरी सवाल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ग्रोथ आएगी, और पति पत्नी के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज ये पिक्चर थोड़ी डिसेंट सी महंगी है, तो इसको ठीक ठाक से 80-90 करोड़ तो क्रॉस करना होगा, ये मेरे को लगता है। बिजनेस एनालिसिस कल करेंगे इसका। बाय।